बनाया जाता। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर के प्रतिवेदन के ऊपर आज सदन में तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी है और करीबन 17 सदस्यों ने पूरी इंदिरा गांधी नहर और अपने अपने जिले और अपने अपने क्षेत्र के बारे में भी अपनी बात कही है। मैं तमाम सदस्यों से ये अपील करता हूं कि जो भी आपकी ओर से मांग उठाई गई है या समस्याएं रखी गई हैं सदन में, इसको समय रहते हुए आप तक मैं अवगत करा दूंगा। व्यक्ति से भी ये बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसने सोचा था कि हिमालय से उद्गम होने वाली रावी व्यास के जल से इस मरुभूमि को सिंचित किया जा सकता है, लेकिन तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक सोच तथा उसे धरातल पर भलीभूत करने के लिए तकनीकी अधिकारियों की दूरदृष्टि एवं मेहनत का उत्कृष्ट उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर। इस परियोजना से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने केंद्र सरकार के द्वारा 1957 में स्वीकृत किया गया तथा 31 मार्च 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ जी पंत द्वारा राजस्थान की जीवन रेखा कहे जाने वाली महत्वपूर्ण योजना की आधारशिला रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरंभ में परियोजना का नाम राजस्थान परियोजना था, जिसे वर्ष 1984 में यशस्वी श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री की नाम से इंदिरा गांधी परियोजना इसका किया गया। इस परियोजना का उद्गम पंजाब राज्य में स्थित हरिके बैराज से, जहां 649 किलोमीटर फीडर मुख्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात गुजरते हुए राजस्थान के जैसलमेर जिले में हनुमानगढ़ के पास समाप्त होती है, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर कुल 6 जिलों की 24 पंचायतें में फैली हुई 16.17 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचित जल उपलब्ध कराने के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक लंबी वितरकाएँ प्रणाली निर्माण किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के उत्पादक बढ़ती हुई मांग पूर्ति हेतु मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल में उद्योग हेतु जल उपलब्ध कराना, क्षेत्र में अकाल से राहत तथा यहाँ के निवासियों के जीवन यापन की परिस्थिति में सुधार, पशुधन, पेयजल तथा चारे इत्यादि की आवश्यकता पूर्ति, रोजगार तथा संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना था। परियोजना ने अपने उपरोक्त उद्देश्यों की भलीभांति पूर्ण कर देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अभूतपूर्व अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के पानी के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, जहां पर दूर दूर तक हरियाली का नाम नहीं था, वहां आज खेतों में फसलें लहरा रही हैं और पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से 10 जिलों में करीबन 2 करोड़ आबादी को पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 3 वर्षों में उपलब्धियां सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी फीडर का निर्माण 1960 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में 18,500 क्यूसेक क्षमता के लिए किया गया था। लगातार पानी के चलते रहने से समय के साथ साथ नहर की लाइनिंग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नहर की क्षमता 18,500 क्यूसेक से घटकर 11,500 क्यूसेक रह गई। फीडर की मूल क्षमता को रिस्टोर करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। राजस्थान द्वारा इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग के लिए 2009 से प्रयास किए जा रहे थे, परंतु ये प्रयास मूल रूप नहीं दे रहे थे। अंततः राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों से भारत सरकार अर्थात पंजाब राजस्थान के मध्य 23 जनवरी 1919 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके अनुसार इंदिरा गांधी फीडर पंजाब भाग में रीलाइनिंग के लिए 1305 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई। परियोजना के अंतर्गत केंद्र के द्वारा 725 करोड़ रुपये वहन की जाएगी एवं शेष राशि 578 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष में इंदिरा गांधी फीडर की 97 किलोमीटर लंबाई की रीलाइनिंग कराई जानी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 25 जुलाई 19 को माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरकार से इसकी कार्य योजना में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग का कार्य जून 2020 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका, किंतु मई 2021 की नहरबंदी में पंजाब द्वारा 23 किलोमीटर लंबाई की रीलाइनिंग का कार्य करवाया जा चुका है। अब मार्च 2022 में 53 किलोमीटर लंबाई में तथा मई 2023 में शेष रही 21 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्य हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 413 करोड़ रुपए की राशि पंजाब को हस्तांतरित की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीलाइनिंग का कार्य
होने से इंदिरा गांधी नहर की पूर्ण क्षमता रिस्टोर हो जाएगी, जिससे कि मानसून के दौरान पाकिस्तान जा रहे पानी में से अधिकांश पानी की मात्रा का राजस्थान को उपयोग हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान मुख्य नहर प्रथम चरण की नहरों की जीर्णोद्धार हेतु रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अंतर्गत 3,251 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इसके अंतर्गत मुख्यतः इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान भाग में 53 किलोमीटर तथा इंदिरा गांधी मुख्य नहर में 126 किलोमीटर कुल 179 किलोमीटर की जीर्णोद्धार का कार्य किया है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरण प्रणाली 2499 किलोमीटर जीर्णोद्धार का कार्य 22,851 हेक्टेयर जल भराव क्षेत्र में स्वयं मुक्त करने का कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा नहरों के जीर्णोद्धार कार्य तैयार कर सफल क्रियान्वयन का मार्ग प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप 2018 में 7 किलोमीटर, वर्ष 2019 में क्लोजर के समय में 2018 की तुलना में 3 गुना 23.5 किलोमीटर व वर्ष 2021 के ऐतिहासिक क्लोजर में 6 गुना से अधिक 47 किलोमीटर कार्य पूर्ण समय से कुशलतापूर्वक प्रबंध कार्य योजना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार फरवरी 2022 तक रुपये 1237 करोड़ रुपये वही इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर में 77 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग कार्य तथा प्रथम चरण की वितरण प्रणाली में 1074 किलोमीटर लंबाई में कुल 1151 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार रीलाइनिंग का कार्य करवाए जा चुके हैं तथा शेष रहे कार्य फरवरी 2025 तक पूर्ण किया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परियोजना में उपलब्ध जल के कुशलतम और अधिकतम उपयोग हेतु वित्तीय चरण लिफ्ट परियोजनाओं में स्प्रिंगर सिंचाई योजना व्यवस्था स्थापित करने हेतु लिफ्ट परियोजनाओं के कुल 3.47 लाख हेक्टेयर संचित क्षेत्र में 1.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंगर सिंचाई योजना व्यवस्था स्थापित करने के लिए 50% केंद्रीय की स्वीकृति मिलने पर आवंटित किए गए थे, किंतु तत्पश्चात केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं मिलने के कारण 865 डिग्गियों के आवंटित कार्यों में से प्रगति दिन 468 डिग्गियों के कार्य राज्य बजट से पूर्ण करवा रहे हैं। इस हेतु विगत 3 वर्षों में माह फरवरी 2019 से 2022 तक 161 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को परियोजना की तेजपुरा माइनर और स्प्रिंगर सिंचाई प्रणाली स्थापित कर जल उपयोग क्षमता दक्षता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय चरण के प्रवास क्षेत्र की नहरों में नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के क्रम में माह जनवरी 2020 के बीकानेर संभाग के अधीन दातोर, नाचना, अवार्ड, साकड़िया मुख्य नहर, सीधी नहरों के नवीनीकरण आधुनिकीकरण हेतु 121 करोड़ रुपया व जैसलमेर में शहीद बिरबल शाखा के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हेतु 58 करोड़ रुपये की राशि 2 प्रोजेक्ट की नाबार्ड से वित्त पोषण की स्वीकृति प्राप्त की गई थी, जो कि प्रगतिरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को परियोजना की नहरों में स्काडा आधारित जल मापन व मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित, नहरों के प्रभावी रखरखाव और संचालन हेतु एकीकृत बहुयामी सिंचाई क्षेत्र विकसित के लिए माह फरवरी 20 में CBIP 2020 प्रदान किया गया। यह प्रणाली 2010 में स्थापित की गई थी, अतः वर्तमान में उक्त प्रणाली को अपग्रेड करने हेतु नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पेयजल योजनाओं हेतु PHD डिपार्टमेंट को वर्तमान में लगभग 1031 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है तथा आगामी वर्षों में और अधिक आबादी तक पानी पहुंचाने के लिए 1100 क्यूसेक पानी की देने की सैद्धांतिक सहमति PHD डिपार्टमेंट को प्रदान की जा चुकी है, जिसके लिए वर्षा काल में पंजाब स्थित नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त जल को परियोजना क्षेत्र में लाकर एस्केप जलाशयों में एकत्रित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल के अतिरिक्त इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न ताप, सौर, गैस, बिजली उद्योगों को भी जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य के महत्वाकांक्षी बाड़मेर रिफाइनरी को भी पानी परियोजना के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 5 वर्षों में परियोजना के प्रतिवर्ष औसतन 17.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई है, जिसमें मुख्यतः फसलें रुई, दालें, मूंगफली, गवार, गेहूं, चना, सरसों, जौ, बाजरा इत्यादि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर में
नियमित कर्मचारियों की कुल 1545 पद हैं, जिसमें से 551 पद रिक्त हैं। हाल ही में नवनियुक्त 42 कनिष्ठ अभियंता एवं एकांश सहायक अभियंता को नियुक्ति दे चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर विभाग 2021 में रुपये 441.54 करोड़ का बजट स्वीकृत था, जिसमें से माह दिसंबर 2021 तक रुपया 206.56 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। संशोधित बजट में विभाग के लिए रुपये 381.94 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिसमें से मार्च 2022 तक 293.36 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के किसानों एवं कृषि उत्पादन के महत्व को दृष्टि रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2022 के राज्य बजट में प्रत्यक्ष कृषि बजट पेश किया गया है। किसानों के समृद्धि के लिए राज्य सरकार की यह कदम मील का पत्थर साबित होगी। राज्य के कृषि क्षेत्र में विकास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अभूतपूर्व योगदान है। इस परियोजना द्वारा विगत 6 दशक से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधा, पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्षेत्र व आसपास के अन्य क्षेत्रों की निवासियों की इस परियोजना से बहुत अपेक्षाएं हैं। परियोजना में जल की सीमित उपलब्धता के उपरांत भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता की मांग को देखते हुए पूर्व में अनेक घोषणाएं की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां 3 वर्षों के बजट में इंदिरा गांधी नहर को कुल 1469 करोड़ रुपए कार्य की घोषणा की गई थी, वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए इस परियोजना के महत्व को मद्देनजर रखते हुए परियोजना के प्रस्तावित लाभों में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु 2022-23 में 2647 करोड़ रुपये राशि के कार्यों की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जैसलमेर में जहां पर पक्के खाले नष्ट हो चुके थे, वहां पर लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकल से सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। गुरु जमशेदपुर लिफ्ट नहर पर फलोदी के लिए 1000 करोड़ और नेता वित्रिका के शेष के लिए 1000 करोड़ स्प्रिंकल के माध्यम से सिंचाई की सुविधा की जाएगी। कवरसेन लिफ्ट का 200 करोड़ रुपये व्यय की लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार का काम करवाया जाएगा। चरणावाला शाखा की नहरों का चरणबद्ध रूप से 102 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। इससे बीकानेर और जैसलमेर जिले के 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में पहली बार राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में लगभग 23 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग के कार्य करवाए गए थे। साथ ही सरहद फीडर के 85 किलोमीटर लंबाई में भी रीलाइनिंग के कार्य करवाई गई थी। अब 2022-23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहद फीडर के 15 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 442 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। वर्ष 22-23 में मरु क्षेत्र के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी फीडर मुख्य नहर वितरण प्रणाली के लगभग 300 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन घोषणाओं के धरातल पर मूर्त रूप देकर आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्ण लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक सदस्य ने एक कोई बात कही थी कि लोहार का काम को लोहार का करने दो और सुतार का काम सुतार को करने दो। माननीय सदस्य को ये नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में माही का डैम है जहाँ पर 3 लाख हेक्टेयर पानी पिलाता है, और कड़ना का डैम है जिससे मेरे खुद की ज़मीन डूब गई है, और नर्मदा भी मेरे किनारे से निकल रही है, और माही के अंदर मैंने 8 रुपये में मजदूरी की है। इसलिए माननीय सदस्य अपना बात को करेक्ट करें, आप सब मैं ज़्यादा जानता हूँ माही के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पश्चिम राजस्थान की मरुभूमि में सिंचाई एवं जल उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2020-21 में लगभग 700 करोड़ रुपया का 40 लाख क्विंटल गेहूं, रुपया 1600 करोड़, 34 लाख क्विंटल चना 300 करोड़, 55 लाख क्विंटल सरसों 1500 करोड़, 30 लाख क्विंटल मूंगफली 1500 करोड़ और 20 लाख क्विंटल रुई 1500 करोड़। इस प्रकार राज्य की जनता के लिए इस परियोजना के महत्व का अंदाज हम केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस परियोजना पर विभाग ने आराम से लगाकर आज तक कुल 6000 या हमारे सदस्य भी उपनेता ने 62 कहा था करोड़ राशि खर्च की जा सकी है, वहीं प्रति वर्ष सिंचित क्षेत्र में औसतन 8000 करोड़ रुपया का हम उत्पादन ले रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पे
यही बात मैं कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश मुझे प्राप्त हुआ। मेरे पास बोलूँगा बहुत लंबा है, मेरी स्पीड भी बहुत लंबी है, स्पीड ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा कोई बात नहीं कहूँगा। अंत में मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इस परियोजना का नामकरण किया है। उन्होंने इस शब्द में कहते हुए अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, जब भी मेरी जान जाएगी मेरा खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान को मजबूती रखेगा, अखंड भारत को जीवित रखेगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।